तो जैसे जैसे दिल्ली में चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, दिल्ली में, पूरी दिल्ली में सियासी पारा ऊपर जाता जा रहा है और दिल्ली का दंगल 2014 के चुनावों के लिहाज से सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो आ पहुंचा है नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र में। तकरीबन 2.25 लाख के करीब मतदाता है और ये इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की भी धमक इस सीट पर सुनाई दे रही है। कांग्रेस का 10 साल से कब्जा है इस सीट पर। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस से विजेंद्र सिंह है जो कि सिटिंग एमएलए हैं पिछले 10 सालों से, और सुंदर मोहन पांडे हैं बीजेपी से, और बड़ी संख्या में लोग भी हमारे साथ जनता जनार्दन है जिनके हाथों में सत्ता की चाबी है। इनके पास भी जाएंगे, सबकी राय लेंगे कि किस तरह के मुद्दे हैं, क्या संतुष्ट हैं कांग्रेस के कामकाज से या फिर इस बार कमल खिलेगा नांगलोई जाट इलाके में। शुरुआत करेंगे सबसे पहले विजेंद्र सिंह से। विजेंद्र जी, हैट्रिक लगेगी क्या? ये तो जनता तय करेगी और हैट्रिक ही नहीं लगेगी। देखिए, ये लोग, मैं इनको नमन करता हूं। इन्होंने पहला इलेक्शन मेरे को 4,000 से जिताया, दूसरा 8,25,000 से जिताया, 2008 का इलेक्शन इन्होंने 18,000 से जिताया और इनकी इसी तरह से मेहरबानी बनी हुई है। अब की बार कम से कम मेहरबानी क्यों होगी? क्या काम किया आपने? हमने काम क्या नहीं किया ये जनता से पूछो। मैंने सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी मेरी पास हुई, 200 करोड़ रुपए की लागत से सारी कॉलोनियों में लार्सन एंड ट्यूबरो सीवर डाल रही है, आरएमसी के रोड बना रही है। अकेली मेरी विधानसभा में 6 हाई टेंशन लाइन अंडरग्राउंड हुई, सारी दिल्ली में एक भी नहीं हुई। मेरी विधानसभा के अलावा सारी कॉलोनियों में सीवर अनऑथराइज्ड में कहीं नहीं डल रहा है। सुरेंद्र जी सारा काम किया है। सुरेंद्र मोहन लांबा जी, आपसे सवाल, सारा काम किया है, कॉलोनीज को रेगुलराइज किया, तो आपके तो चांसेस कम हो गए। मतलब ये तो आपको भी पता है और सबको पता है कि कॉलोनी कितनी रेगुलराइज हुई हैं और अभी किस प्रकार से जनता को भ्रमित किया जा रहा है प्रोविजन सर्टिफिकेट दे करके। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, जो कि अभी तक ऑन पेपर आ नहीं पाया। क्या भ्रमित कर रहे हैं आप? ये तो जनता की आवाज बता रही है। अगर देखिए, मैंने आपके सामने कही है, कम से कम 26,000 से ये सीट जीतेगी। कम से कम ये सीट 26,000 से जीतेगी और ये बीजेपी के लोग या टोपी वाले कहीं भी रिकॉर्ड कर लें। सर, आप क्या कहेंगे? मतलब और मुद्दे क्या क्या है इस सीट पर? आपको क्या लगता है क्या काम नहीं हुआ यहाँ पर? बिजली, सड़क, पानी, बिजली के बिल वगैरह लोगों के ज्यादा हैं, क्या मुद्दे क्या है यहाँ पर? दोनों तरह की बात है जी। जहाँ तक बिजली की बात है तो पूरी दिल्ली की समस्या है और सबको पता ही है कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। दूसरी बात विकास की जहाँ तक बात है कि मैं समझता हूँ कि पिछले 4 साल 4.5 साल में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। केवल चुनाव की दृष्टि को देखते हुए कार्य शुरू किए गए हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा कि लोगों को भ्रमित करने के लिए किए जाते हैं और कांग्रेस की नीति रही है। नांगलोई जाट इलाके में क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं क्या क्या हैं? नांगलोई जाट में मैंने बताया आपको कि अनऑथराइज कॉलोनियों में भी जिस प्रकार से बताया कि काम हो रहे हैं, लेकिन वो चुनाव के समय किए जाते हैं। जनता को कितनी परेशानी होती है, जगह जगह रोडें खुदी हुई हैं और भी अन्य विकास के कार्य, जैसे बच्चों के खेलने की जगह, कोई ऐसा बारात घर आज तक दिल्ली सरकार की ओर से यहाँ प्रोवाइड नहीं किया गया। मतलब विजेंद्र सिंह जी, चुनाव के समय याद आई जनता की, इनका ये आरोप है। देखिए, मेरे विधानसभा में पिछले अनऑथराइज्ड कॉलोनी 25 हैं, सबकी सब में फ्री पानी चल रहा है। सारी दिल्ली में पानी भी नहीं होता है साकेत जी जैसे कॉलोनियों में। मेरे यहाँ हर एक घर में पानी है, मेरे यहाँ हर एक घर में लाइट है। मेरे यहाँ 1,78,00,000 की हाई मास्ट लाइट है अनऑथराइज्ड कॉलोनी में 72। मेरी 6 हाई टेंशन लाइन और आरएमसी के रोड। सुरेंद्र जी नहीं बता पा रहे हैं, जो हमने भी यहाँ पे लोगों से मुलाकात की है। ये सवाल ये है कि आपकी छवि तो साफ सुथरी है लेकिन कॉलोनी साफ सुथरी नहीं है उतनी। एक बार फिर कह देंगे कि मेरी छवि साफ सुथरी है, लोगों से बात हुई है, लेकिन कॉलोनी साफ सुथरी नहीं है, वहाँ पर गंदगी है। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरी छवि साफ सुथरी बताने के लिए, और आई अप्रिशिएट योर जजमेंट। और कॉलोनियों में सीवर का गंदगी जो है, कूड़ा करकट है, गंदगी जो है, गंदगी का कारण है कि बीजेपी के 3 काउंसलर हैं। एमसीडी पर आप डाल देंगे और तीनों काउंसलर बीजेपी के हैं, सफाई नहीं कराते हैं, लोग ठीक कहते हैं। चलिए
और लोग भी हमारे साथ, कुछ उनसे भी राय ले लेते हैं। आप लोग संतुष्ट हैं क्या? बैठ जाइए, बैठे रहेंगे तो मैं पूछूंगा। आप बैठ जाइए। सबसे पहले नारेबाजी बंद कराया जी, जितने काम मास्टर जी ने कराए आज तक किसी ने कराए नहीं। इतने एमएल आए, कोई किसी ने काम कराया जितना मास्टर जी ने काम कराया। मास्टर जी से बड़ी आदमी कोई मिल ही नहीं सकता। चलिए आप बताएं। बैठे रहिए। मास्टर जी ने अपने परिवार का विकास किया है, अपनी खुद की संपत्ति बढ़ाई है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया है। ये राजमहल में जाके रहते हैं, जनता दुखी है, इनके पास जाने के लिए कुछ काम नहीं हुआ जी, काम कुछ नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में कोई एजुकेशन का नहीं है, यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ पे किसी, अब ये सुनिए, यहाँ पे 5 साल में विधायक जी आए नहीं है पलट के देखने के लिए। 2 महीने से कुछ काम हो रहा है, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वरिष्ठ कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे राय ले लेते हैं। आपको लगता है यहाँ पर काम हुआ है और फिर से कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? आप यहाँ पर रहती हैं, काम हुआ है यहाँ पर? कांग्रेस को मौका तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा कि उन्होंने अभी बोला है, अनऑथराइज कॉलोनी पास हुई है तो ऐसी कोई रजिस्ट्री खुली नहीं है। तो अनऑथराइज कॉलोनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सीवर की बहुत प्रॉब्लम है। आप कुछ कहना चाहेंगे आंटी जी? यहाँ पर कुछ काम हुआ है, आपको लगता है विकास हुआ उस स्तर पर जिस तरह का होना चाहिए था? विकास देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि जैसे जनता चाह रही है वैसे विकास हुआ है। ठीक है, हमारे जो काउंसिलर है अभी तो हमें बने हुए 15 मई को शपथ ली थी। अभी तो जो भी जनता के कार्य है वो करते जा रहे हैं। और भी लोग देखिए सर, पूरा देश कांग्रेस से दुखी है, लेकिन यहाँ की जनता माननीय विधायक से दुखी है। 5 साल के अंदर विधायक एक बात दिखाने दिए। निहाल बिहार कितनी दयनीय हालत खराब है जो आप देख सकते हैं। मेन थाने वाला रोड कोई ऐसी सड़क नहीं है, सीवरेज लाइन जो बन रही है और देखिए जाकर के किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। आज के नामदेव विधानसभा में कोई भी हॉस्पिटल नहीं बना। 7 साल पहले उद्घाटन कराया था हॉस्पिटल का, कोई हॉस्पिटल नहीं बना। सीबीआई में पकड़ा हुआ है, काम इसे किया है, चलिए, नाराजगी बहुत ज्यादा है यहाँ पर कांग्रेस को लेकर, लेकिन बीजेपी से किस तरह की उम्मीदें हैं? सबसे पहले नाराजगी पर सवाल ले लेते हैं विजेंद्र सिंह जी। विजेंद्र जी, जहाँ समर्थक हैं आपके, नाराजगी भी थोड़ी बहुत जरूर है। देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि 5 के 5 करोड़ लोग मेरे साथ हो जाएं। यहाँ बीजेपी के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, कुछ आम लोग भी हैं यहाँ पर, उनके अंदर भी थोड़ी बहुत नाराजगी है। हो सकता है, मैं आपकी बात से, क्योंकि हर एक को तो घर में भी संतुष्ट नहीं कर सकते हम और आप। लेकिन आपने खुद माना कि लोग मेरी छवि अच्छी मानते हैं। सुरेंद्र जी, इस नाराजगी को भुला पाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं भुला पाएंगे, और ये नाराजगी बिल्कुल जायज है लोगों की, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि वे चुनाव के लिए काम हो रहा है तो नाराजगी अपने आप ही आएगी। चलिए, जल्दी से आखिर में, अगर दोबारा मौका मिलता है तो क्या काम करेंगे? मैंने 2 कॉलेजों की जमीन देख रखी है, 2 कॉलेज खुलवाऊंगा, गंदे नाले को ढकवाऊंगा और डीडीए के जितनी खाली जगह पड़ी है लोगों के लिए डेवलपमेंट कराऊंगा। और आपको अगर मौका मिलता तो आप क्या करेंगे? इस क्षेत्र में जनता के लिए बारातघर, हेल्थ की व्यवस्था, बड़ी डिस्पेंसरियां और जो स्टेडियम है बच्चों के खेलने स्टेडियम को ठीक किया जाए। चलिए, दावे अलग हैं, सबके वादे अलग हैं। 8 तारीख को नतीजा आएगा, लेकिन 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। एबीपी न्यूज की आपसे भी अपील है कि आप वोट जरूर करें और 8 तारीख को एबीपी न्यूज जरूर देखें। दिन भर नतीजे विधानसभा चुनाव के, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के। 15 साल से सीवर एक्सिट बनी हुई है, कैप्टन के कारण बनी हुई है ये, और कुछ नहीं है। माधुपुर विधानसभा को पानी मिलता है, वो खुद पीते हैं क्या वो वाला पानी? उसी पानी का नालाराम इस्तेमाल करता है। मैं वहाँ रहता हूँ, मैं जानता हूँ ये झूठ है। बिजली के जो मीटर इनके बहुत फास्ट चलते हैं।